अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है खैर व आफियत से होंगे। ज़हीन सितारे इस यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। तो आज हम स्कॉलरशिप इम्तिहान में चाहरुम जमात के लिए इल्म रियाजी इस मज़मून में से सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद बनाना और एदाद की चढ़ती और उतरती तरतीब ये टॉपिक सीखने वाले हैं। रेडी हो आप सब लोग? तो चलो शुरू करते हैं। दिए हुए हिंसों में से हर हिंसा सिर्फ एक बार इस्तेमाल करके अदद बनाना। इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते हैं। कुछ हिंसे दिए जाते हैं और उस हिंसों का एक ही बार इस्तेमाल करना है और कुछ अदद बनाने के लिए कहा जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम छोटे से छोटा अदद किस तरह बनाया जाता है। दिए गए तमाम हिंसों को चढ़ती तरतीब में लिखा जाए तो छोटे से छोटा अदद बनता है। अब देखो, यहाँ कुछ हिंसे आपको दिए गए हैं। इस हिंसों में हर एक हिंसे का एक ही बार इस्तेमाल करना है और अदद बनाना है। 5 हिंसी अदद बनाना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे पहले छोटे से छोटा अदद बनाना है, यानी चढ़ती तरतीब में हमको ये हिंसे लिखना होंगे। सबसे छोटा कौन सा है? 1 है। उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 6 और उससे बड़ा 7। यानी ये अदद हो गया हमारा सबसे छोटे से छोटा 5 हिंसी अदद। इन हिंसों का इस्तेमाल करके सबसे छोटा 5 हिंसी अदद इस तरह से तैयार होगा। क्या करना है हमको? हिंसों में जो हिंसा सबसे छोटा है उसको लिखना है और चढ़ती तरतीब में लिखते जाना है। पर एक बात हमको यहाँ याद रखनी है, अगर दिए गए हिंसों में सिफर शामिल हो तो चढ़ती तरतीब लिखते वक्त पहले गैर सिफर सबसे छोटा हिंसा लिखें और उसके बाद सिफर और फिर चढ़ती तरतीब से हिंसे लिखें। यहाँ पर हमको दिया गया है 3, 0, 6, 8 और 2। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। क्या? छोटा अदद 0, 2, 3, 6 और 8 नहीं, क्योंकि हमको 5 हिंसी अदद बनाना है और ये जो सिफर है वो इसका कोई मकाम ही नहीं है, यानी ये सिर्फ 4 हिंसी अदद हुआ। तो ये हमारा सही हुआ क्या? बिल्कुल नहीं। हमको क्या करना है? जो ये 2 नंबर पर हिंसा आया है उसको पहले लिखना है और सिफर को दूसरे मकाम पर लिखना है। यानी जो भी हिंसा सिफर के बाद जो हिंसा सबसे छोटा होगा उसको पहले लिखना है और सिफर को दूसरे नंबर पर लिखना है और बाकी तरतीब जिस तरह है उसी तरह से लिखनी है। याद रहेगा? ओके, गुड। आगे देखिए, बड़े से बड़ा अदद बनाना। दिए गए तमाम हिंसों को उतरती तरतीब में लिखा जाए तो बड़े से बड़ा अदद बनता है। छोटे से छोटा अदद बनाने के लिए हमने क्या किया? पहले सबसे छोटा अदद लिखा, यानी कि उसके बाद बड़े बड़े अदद की तरफ गए, यानी हमने उसे चढ़ती तरतीब में लिखा। और बड़े से बड़ा अदद बनाने के लिए हमको क्या करना होगा? उतरती तरतीब में लिखना होगा। अब यहाँ हमको दिया है 1, 7, 3, 8 और 5। इन हिंसों का इस्तेमाल करके हमको बड़े से बड़ा 5 हिंसी अदद बनाना है। तो क्या करेंगे हम? सबसे बड़ा कौन सा है? 8 है। तो हम लिखेंगे 8, उसके बाद 7, फिर 5, 3 और 1 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 2, 0, 4, 1 और 5। सबसे बड़ा कौन सा है? 5, 4, 2, 1 और 0। ये हो गया हमारा इन हिंसों का इस्तेमाल करके बड़े से बड़ा 5 हिंसी अदद। समझ में आया बच्चों? ओके। आगे देखिए, अगर आपको 3 हिंसे दिए जाए और 4 हिंसी अदद तैयार करने के लिए कहा गए तो आप कर सकते हो क्या? नहीं, क्यों नहीं कर सकते? देखिए किस तरह से करना है।
अगर हमको 3 हिस्सों से छोटा 4 हिस्सी अदद बनाना है तो क्या करना है? देखिए, अगर 3 हिस्से दिए गए हो तो छोटे से छोटा 4 हिस्सी अदद बनाते वक्त सबसे छोटा हिस्सा 2 बार इस्तेमाल करना है ना? आसान है कि नहीं? अगर 3 हिस्से दिए जाए हमको तो 3 हिस्सों से हमको अगर 4 हिस्सी अदद बनाना है, वो भी छोटे से छोटा, तो हमको क्या करना है? छोटे से छोटा अदद 3 हिस्सी किस तरह बनाएंगे हम? सबसे छोटा लिखेंगे, फिर उससे बड़ा और उससे बड़ा, ये हुआ 3 हिस्सी। लेकिन छोटे से छोटा कहा, इसलिए जो सबसे छोटा हिस्सा है उसको हम रिपीट करेंगे, यानी 2 बार लिखेंगे। हो गया 4 हिस्सी अदद, हो गया ना? 3 हिस्से दिए गए हैं और 4 हिस्से अदद हमने यहाँ पर बनाए हैं। इस तरह से तुमको क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको ये सब पॉइंट याद रखने हैं। उसी तरह से अगर 3 हिस्सों से बड़ा 4 हिस्सी अदद बनाना है तो फिर क्या करेंगे? बोलो बोलो। हाँ, क्या करेंगे? बड़े अदद को रिपीट करेंगे। अगर 3 हिस्से दिए गए हो तो बड़े से बड़ा 4 हिस्सी अदद बनाते वक्त सबसे बड़ा हिस्सा 2 बार इस्तेमाल करेंगे। क्या दिया है हमको? 5, 3 और 9, 3 हिस्से दिए गए। इससे हमको बड़े से बड़ा अदद बनाना है, वो भी 4 हिस्सी। शाबाश। क्या करेंगे? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और उससे छोटा, ये हुआ 3 हिस्सी बड़ा अदद, और जो बड़ा है उसको 2 बार लिखना है, ये हो गया 4 हिस्सी सबसे बड़ा अदद। समझ में आ रहा है ना बच्चों आपके? देखो बच्चों, याद रखो, ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट है। अगर आप ये सब याद रखोगे ना तो इंशाल्लाह पेपर में आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम एदाद की चढ़ती तरतीब और उतरती तरतीब। अब चढ़ती तरतीब किसे कहते हैं? तो एदाद के बतदरीज बढ़ने को चढ़ती तरतीब कहते हैं। यानी देखो, हम सीढ़ी चढ़ते हैं, है ना? सबसे पहले कौन सी सीढ़ी पर पैर रखते हैं? 1 नंबर वाली, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर और फिर 4 नंबर, इस तरह बढ़ते चलता है। तो छोटे से हम बड़े की तरफ जाते हैं, यानी ये चढ़ते जाने को चढ़ती तरतीब कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? चढ़ती तरतीब। छोटा, फिर बड़ा और फिर बड़ा, और वापस नीचे आने को हम पहले ये 5 नंबर वाली सीढ़ी पे होते, फिर 5 से फिर 4, फिर 3, फिर 2 और फिर 1, यानी उतरते आते हैं हम। तो इसको बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, इसको कहते हैं उतरती तरतीब। चढ़ती तरतीब यानी एदाद के बतदरीज बढ़ने को चढ़ती तरतीब कहते हैं, यानी इधर से बढ़ते जाते हैं। और उतरती तरतीब यानी एदाद के बतदरीज कम होने को उतरती तरतीब कहते हैं, यानी उतरते वक्त हम बड़े से छोटे की तरफ आते हैं, यानी बड़े से छोटे की तरफ आना उतरती तरतीब। और चढ़ती तरतीब किसे कहते हैं? छोटे से बड़े अदद की तरफ जाना। यहाँ तक सबको समझ में आया? हमने देखे क्या? एदाद का बनाना, छोटे से छोटा अदद, बड़े से बड़ा अदद और चढ़ती उतरती तरतीब, है ना? समझ में आया कि आप सबको? ओके, चलो तो फिर इसके कुछ सवालात हल करते हैं हम। पहला सवाल है 1, 6, 9 और 5, ये हिस्से हमको दिए गए हैं। इनमें से हर एक हिस्सा एक मर्तबा इस्तेमाल करके 4 हिस्सी सबसे बड़ा अदद कौन सा है, इसमें से पहचानना है हमको। चलो तो जल्दी से सॉल्व करो, देखते हैं कौन पहले करता है। क्या करेंगे? क्या पूछा गया है? सबसे बड़ा अदद कितना हिस्सा? 4 हिस्से सबसे बड़ा अदद दिए गए भी हमको 4 हिस्से है। तो क्या करेंगे बड़ा अदद करने के लिए? सबसे पहले बड़ा अदद लिखेंगे, कौन सा है? 9 यानी 9, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 5 और उसके बाद 1, 9651 कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में है, ये हमारा सही जवाब। ओके, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 4, 2, 7, 3 और 0,
ये तमाम हिंसों में से हर हिंसे को एक मर्तबा इस्तेमाल करके बनने वाला सबसे छोटा 5 हिंसी अदद कौन सा है? क्या पूछा गया है? सबसे छोटा, है ना? छोटा पूछा गया है, इसलिए क्या करेंगे हम? सबसे छोटा हिंसा कौन सा है इसमें? सिफर है। याद है ना हमारा रूल क्या है? अगर सिफर हो तो पहले सिफर लेना है क्या? बिल्कुल नहीं, याद है, होशियार हो, है ना? सबसे पहले कौन सा अदद लेंगे हम? 2 और उसके बाद लेंगे सिफर। वेरी गुड। उसके बाद क्या आएगा? 3, 4 और फिर 7। देखिए तो कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 2 में। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर 4 में देखिए क्या है? सिफर, 2, 3, 4 और 7। लेकिन ये सही है क्या? नहीं है, है ना? क्यों नहीं है? तो यहाँ पर हमको सिफर पहले नहीं लेना है। कौन सी जगह पर लेना है? दूसरे मकाम पर। अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पर हमको कुछ अदद दिए गए हैं। इन अदाद को चढ़ती तरतीब में लिखने पर दरमियान में कौन सा अदद आएगा? क्या पूछा गया है? इन जो अदद दिए गए हैं, इन अदद को हमको पहले क्या करना होगा? चढ़ती तरतीब में लिखना होगा और फिर उसमें पहले चढ़ती तरतीब में लिखना है और फिर दरमियान में कौन सा अदद है वो लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? चढ़ती तरतीब में लिखेंगे। चढ़ती तरतीब में किस तरह लिखते हैं? पहले सबसे छोटा अदद लिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, यहाँ है 5, यहाँ पर है 9, यहाँ 2, 2 और 2। अब इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है? 2759, 2975, 2597। कौन सा है? ये वाला। तो इसको हम लिखेंगे 2597। उसके बाद कौन सा आएगा? 2700 है, यहाँ पर 2900 है, यानी 2759। उसके बाद आएगा 2975। उसके बाद कौन सा आएगा? 5000 क्या 9000? 5000। वेरी गुड, 5972। और उसके बाद आएगा 9752। ये तो लगाया हमने चढ़ती तरतीब में, यानी छोटे से बड़े की तरफ। लेकिन इतना पूछा गया है कि हमको उसके आगे सवाल है कि दरमियान में कौन सा अदद आएगा। अब ये इधर से ये 2 गए और ये 2 गए, दरमियान वाला कौन सा है? 2975। 2975 ये हमारा सही जवाब। देखो बच्चों, जब ये तुम ये इस तरह के जो सवाल आते वो अगर तुम सॉल्व करोगे ना बार बार, तो तुमको इतना भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले क्या करेंगे हम? ये जो अदद दिए गए हैं इनको गौर से देखेंगे। 2 यहाँ पर 5 है, 9 है, यानी ये तो नहीं होंगे। 2, 2 और 2, यानी तीनों में से ही एक सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ 9 है और ये 5 है। ये सबसे छोटा है तो इसको हम अदद देंगे, नंबर देंगे। 1 नंबर, ये वाला 2 नंबर, ये 3 नंबर, फिर ये 4 और ये 5। तो फिर पहला और दूसरा ये साइड में, चौथा और पांचवा ये साइड में, और बीच में कौन सा आएगा? ये वाला। तो ऑप्शन नंबर 2 ये हमारा सही आंसर है। इस तरह से बहुत कम वक्त में आपको ये सब सॉल्व हो जाएगा, ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। 3 हिंसे छोटी से छोटी रकम और 1 हिंसी बड़ी से बड़ी रकम का मजमुआ क्या होगा? क्या पूछा गया हमको? 3 हिंसी छोटी से छोटी रकम। कौन सी है 3 हिंसी छोटी से छोटी रकम? कौन सी है? 100। वेरी गुड। और 1 हिंसी बड़ी से बड़ी रकम कौन सी है? बोलिए तो। 9। शाबाश। ये दोनों का क्या पूछा गया है? मजमुआ। कितने होगा? 109। कौन से ऑप्शन में है 109? ऑप्शन नंबर 3 ये हमारा सही जवाब। आगे देखिए, बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद और बड़े से बड़ा 3 हिंसी अदद का फ़र्क कितना होगा? क्या पूछा गया है? बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद और बड़े से बड़ा 3 हिंसी अदद, इनका फ़र्क। सबसे पहले क्या करना होगा?
बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद कौन सा है? बोलिए। 9,999। वेरी गुड। याद है ना? हाँ याद है, पिछले इसमें हुआ है हमारा ये सब। 9,999 ये है हमारा बड़े से बड़ा 4 हिंसी अदद। और बड़े से बड़ा 3 हिंसी अदद कौन सा है? 999। इन दोनों का फ़र्क पूछा जाए तो क्या करना है हमको? माइनस। शाबाश, तफरीक करनी है। 9 में से 9 गए 0, 9 से 9 गए 0, ये 9 से 9 गए 0 और ये 9 के 9 यानी 9,000। कहाँ है 9,000? ये नहीं, ये भी नहीं, ये है क्या 9,000? क्या ये है? ये 90,000 है, ये भी नहीं। हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, ये सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। 7, 0, 3, 6 और 1 इन हिस्सों को एक एक बार लेने से बनने वाली छोटी से छोटी रकम में दरमियानी हिस्से की मकामी कीमत क्या होंगी? क्या पूछा गया हमको? सिर्फ छोटी रकम तैयार करनी है क्या? नहीं, छोटी रकम तैयार करने के बाद उसका जो है तो दरमियानी हिस्सा, उसकी मकामी कीमत पूछी गई है। तो करते हैं छोटी रकम तैयार, यानी छोटा अदद तैयार करना है हमको। पहले देखेंगे इसमें 0 है क्या? है। तो सबसे पहले हम कौन सा अदद लेंगे? 1 लेंगे। वेरी गुड, 1। उसके बाद लेंगे हम 0, उसके बाद 3, 6 और फिर 7। अब ये तो हुई हमारी छोटा अदद। फिर उसके बाद क्या पूछा गया? दरमियानी हिस्सा। कौन सा है दरमियानी हिस्सा? ये 3 है हमारा दरमियानी हिस्सा। तो उसकी हमको मकामी कीमत पूछी गई। तो अब 3 की मकामी कीमत क्या होंगी? सीखा है ना हमने मकामी कीमत किस तरह से निकालनी है। उसका जो भी मकाम है उससे उसको ज़र्ब देना है। कौन से मकाम पर है? 3, इकाई, दहाई और सैकड़े के मकाम पर 100 से ज़र्ब दिया तो कितना आएगा? 300 पर। इससे भी आसान ट्रिक बताई गई थी, याद है क्या? क्या है? 3 लिखना है, उसके आगे कितने हिस्से हैं? 2 सिफर लगा देने हैं, हो गया ना। तो कहाँ पर है 300? ये 100, 650, 0 और ये है 300, यानी ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही जवाब। अगला सवाल देखिए। ये हमको जो अदद दिए गए हैं क्या है? 266, 66, 766, 566 और 666। इसको उतरती तरतीब देने पर सिलसिला नंबर 4 पर कौन सा अदद होगा? क्या करना है? उतरती तरतीब देनी है। पहले उतरती तरतीब में लगाकर उसमें 4 नंबर पर जो अदद आएगा वो पूछा गया है। अब क्या करेंगे हम? लिखते बैठेंगे? नहीं, क्या करेंगे? ये सबसे छोटा है ना? इसको देंगे। कौन सी तरतीब में लिखना है? उतरती तरतीब में, यानी बड़े से छोटे की तरफ लिखना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें? 766 वाला। इसको देंगे 1 नंबर। उसके बाद है ये वाला 2 नंबर, ये वाला 3, ये 4 और ये 5 नंबर, है ना? तो क्या पूछा गया है? 4 नंबर का। कौन सा है 4 नंबर पर? 266, यानी ये 4 नंबर का हुआ हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये सही जवाब है। क्या नहीं आसान? लिखते बैठने की ज़रूरत पड़ी क्या यहाँ पर? बिल्कुल नहीं। क्या किया हमने? सिर्फ नंबर देते गए और 4 नंबर का मिल गया। इसी तरह से पेपर में भी आपको बहुत कम वक्त में ये सब ट्रिक यूज़ करके बहुत जल्दी से पेपर सॉल्व करना है और सही तरीके से सॉल्व कर कामयाबी हासिल करनी है। अगला सवाल देखिए। यहाँ पर कुछ नंबर दिए गए हैं। इन अदद को चढ़ती या उतरती तरतीब में रखने पर कौन सा अदद अपनी जगह बरकरार रखेगा? क्या पूछा गया है? ये इन अदद को चढ़ती तरतीब में लगाओ और उतरती तरतीब में भी लगाओ, तो कौन सा ऐसा अदद है जो एक ही जगह पे रहेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, अगर आपको यहाँ पर कुछ हिस्से दिए गए 2, 3, 7, 9 और 5।
इसको हम चढ़ती तरतीब में लिखेंगे। किस तरह से लिखेंगे? चढ़ती तरतीब में 2, 3, 5, 7 और 9। उतरती तरतीब में किस तरह से लिखेंगे? 9, 7, 5, 3 और 2। अब देखिए, इकाई का मकाम बदल गया, दहाई वाला भी बदल गया, लेकिन ये सैकड़े वाला जो मकाम है ये नहीं बदला, 5 उसी के मकाम पर है। तो हमको ये बात याद रखनी है कि चढ़ती भी तरतीब हो या उतरती तरतीब हो, जो दोनों में भी ये जो बीच वाला आता है ना, तो वो चढ़ती तरतीब में भी वही आएगा और उतरती तरतीब में भी वही आएगा। तो ऐसा अगर सवाल आए तो हमको इतनी सब चीज़ें 2-2 बार लिखने की ज़रूरत है क्या? नहीं। क्या करना है हमको? एक तो चढ़ती तरतीब में लगाना है या फिर उतरती तरतीब में लगाना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? चढ़ती तरतीब में लगाएंगे। तो सबसे छोटा कौन सा है? 55, इसको 1 नंबर देंगे। उसके बाद कौन सा है? 107, ये 2 नंबर देंगे। इसको देंगे 3 नंबर, 219 4 और 308 5 नंबर, है ना? तो बीच में कौन सा आएगा? कौन सा आदत अपनी जगह बरकरार रखेगा? ये वाला ना, है ना? 196 वाला। तो हमारा आंसर होगा 2 नंबर। याद रखिए क्या करना है, अगर चढ़ती तरतीब या उतरती तरतीब में लिखने पर कौन सा आदत अपनी जगह बरकरार रखेगा, इस तरह का अगर सवाल आपको आता है तो आपको चढ़ती तरतीब लिखनी है, फिर उतरती तरतीब लिखनी है और फिर देखना है कौन सा। ये नहीं करना, इससे आपका वक्त ज़ाय होगा। आपको क्या करना है, सीधे से नंबर देने हैं, उतरती दो या चढ़ती दो, और जो दरमियान में आएगा ना तो वही अपनी जगह बरकरार रखेगा, तो वही हमारा आंसर होगा। समझ रहा है? गुड। अगला सवाल देखिए बच्चों, 11 ज़र 5 जमा 15 ज़र 5, यहाँ पे खाली बॉक्स दिया गया है, और 13 ज़र 19, यहाँ क्या आएगा वो हमको यहाँ से चूज़ करना है। तो क्या करेंगे हम, ये जो निशान है ये पहचानते हो ना आप सब लोग, छोटा और बड़ापन दिखाने के लिए ये जो निशान है वो यूज़ किए जाते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्या दिया गया हमको? 11 ज़र 5 जमा 15 ज़र 5, यहाँ पर बॉक्स है, और यहाँ पर 13 ज़र 9। आपको एग्ज़ाम में इस तरह लिखना नहीं है, ये सब लिखते नहीं बैठना है, ये मैं आपको समझाने के लिए कह रही हूँ। क्या करना है, 11 को 5 से ज़र्ब देना है ना, और जमा उसमें 15 को 5 से ज़र्ब देना है। यहाँ पर बॉक्स, और ये इसको 13 को 9 से ज़र्ब देना है। कितना आएगा? 117। अब ये दोनों की जमा करनी है, कितनी आएंगी? 5 और 5 10, सिल का आया 1, 7 और 1 8 और 5 13, और ये 117 कौन सा बड़ा है? 130 बड़ा है 117 से, तो जो बड़ा है उसी की तरफ बड़ा मुंह, है ना? जो बड़ा है उसी की तरफ इसका मुंह होना चाहिए। तो ये अदद है बड़ा अदद, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 ये हमारा सही होगा। समझ रहे कि हमने क्या किया? यहाँ 11 ज़र्ब 15 कहा गया था, तो दोनों का ज़र्ब करके यहाँ लिखा, फिर जमा की अलामत दी, 15 ज़र्ब 5 किया, वो यहाँ पर लिखा, यहाँ 13 ज़र्ब 9 किया, और इन दोनों की जमा करके हमको मिला 130, और ये है 117। तो 130 ये 117 से बड़ा है, इसलिए हमारा जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 0 यानी 0 ज़र्ब 5317, यहाँ हमको इन निशानी में से एक निशानी फिल करनी है, और यहाँ दिया गया है 5317। अब कुछ बच्चे 5317 दिख रहे हैं, यहाँ पे भी है, दे देंगे ये वाला निशान। तो ऐसा करना है क्या? बिल्कुल नहीं, हमको पता है
कितनी भी बड़ी अदद हो, कितना भी बड़ा अदद हो, उसको अगर हम सिफर से ज़र्ब करेंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा? सिफर ही आएगा। हाँ, याद रखो इसको। 5317 को अगर हम सिफर से ज़र्ब करेंगे तो जवाब हमारा आएगा सिफर। वेरी गुड। और सिफर जो है तो वो 5317 से छोटा है या बड़ा है? छोटा है। शाबाश। इसलिए यहाँ पर आएगी ये वाली निशानी। 5317 से सिफर छोटा है। 5317 ये सिफर से कैसे है? बड़े हैं। इसलिए हमारा जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3। ये याद रखना है हमको, कितना भी बड़े से बड़ा अदद हो, अगर उसको हम सिफर से ज़र्ब करेंगे तो उसका जवाब हमेशा सिफर ही आएगा। तो इस तरह से बच्चों आज हमने सबसे बड़ा और सबसे छोटा अदद बनाना सीखे। 3 हिंसे अदद अगर दिया गया है तो उसको 4 हिंसे अदद बनाना सीखे, छोटा भी और बड़ा भी। उसके साथ साथ हमने चढ़ती तरतीब उतरती तरतीब भी सीखी और अददों का छोटा बड़ापन भी सीखा। तो बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।